ये है एक पेंडुलम। देखने में तो बस एक साधारण सी चीज है जो आगे पीछे झूलती रहती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी मामूली सी हरकत में वो राज छुपे हो सकते हैं जिन्होंने ना सिर्फ वक्त को देखने का हमारा नजरिया बदला बल्कि पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रख दी। तो सवाल यही है कि ये हुआ कैसे एक मामूली सा झूलता हुआ वजन सब कुछ बदल सकता है। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि इसकी फिजिक्स में आज भी कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को हैरान कर देती हैं। चलिए आज इन्हीं दोनों पहलुओं को समझते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि पेंडुलम इतना बड़ा बदलाव कैसे लाया, हमें पहले इसकी सीधी सादी खूबसूरती को समझना होगा। तो चलिए एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। तो एक पेंडुलम होता क्या है? बस एक वजन जिसे बॉब कहते हैं, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से लटका हुआ है और आराम से झूल सकता है। इसके एक पूरे चक्कर को, मतलब आगे जाकर वापस आने को, एक ऑसिलेशन कहते हैं। और यही इसका रिदमिक ऑसिलेशन, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, अब इस झूले के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि एक चक्कर पूरा करने में जो वक्त लगता है, जिसे इसका पीरियड कहते हैं, वो बस कुछ ही चीजों पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी है धागे की लंबाई। और हैरानी की बात देखिए, गोले का वजन कितना है या उसे कितनी दूर से छोड़ा जा रहा है। छोटे झूलों के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर झूला लगभग एक जैसा ही समय लेता है। और बस इसी एक खूबी ने इसे वक्त मापने की सदियों पुरानी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन बना दिया। पेंडुलम घड़ी की एक ऐसी धड़कन बन गया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। सोचिए, पेंडुलम से पहले जो सबसे अच्छी घड़ियां थी ना, वो भी भरोसेमंद नहीं थी। वो हर दिन 15 मिनट तक आगे या पीछे हो जाती थी। जरा सोचिए, ऐसी दुनिया में ट्रेन का टाइम टेबल बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। और फिर आया पेंडुलम, और आते ही इसने घड़ियों की एक्यूरेसी को 60 गुना बेहतर कर दिया। अब घड़ियां एक दिन में सिर्फ 15 सेकंड्स गलत होती थीं। तो समझ रहे हैं ना, ये कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव था। हाँ, ये क्रांति एक रात में नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई 1602 के आसपास गैलीलियो से, जिन्होंने पेंडुलम की आइसोक्रोनिज्म वाली खूबी को पहचाना। मतलब हर झूले में बराबर समय लगता है। लेकिन 1656 में क्रिस्टियान हाइगिन्स ने पहली काम करने वाली पेंडुलम क्लॉक बनाई, और जल्द ही लंबे सेकेंड्स पेंडुलम वाली ग्रैंडफादर क्लॉक्स घरों की पहचान बन गईं। लेकिन शुरुआती पेंडुलम घड़ियां भी एकदम परफेक्ट नहीं थीं, और इसी वजह से घड़ी बनाने वालों और साइंटिस्ट के बीच एक नई दौड़ शुरू हुई, परफेक्शन की खोज। उन्हें 3 बड़े दुश्मनों से लड़ना था। पहला, सर्कुलर एरर, जिसमें बड़े झूले थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं। दूसरा, थर्मल एक्सपेंशन, यानी गर्मी या सर्दी से पेंडुलम की रॉड की लंबाई बदल जाना। और तीसरा, हवा का दबाव। और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कितने शानदार थे, जरा देखिए। तापमान वाली दिक्कत को दूर करने के लिए जॉर्ज ग्राहम ने मर्क्यूरी पेंडुलम बनाया। इसमें रॉड के फैलने पर पारा ऊपर चढ़कर उसे बैलेंस कर देता था। और जॉन हैरिसन ने बनाया ग्रिड आयन पेंडुलम, जिसमें अलग अलग मेटल्स का फैलाव एक दूसरे को कैंसिल कर देता था। कमाल है ना? तो अभी तक हमने पेंडुलम के इतिहास की बात की, लेकिन अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अब हम फिजिक्स की गहराइयों में उतरेंगे और एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करेंगे जो हमारा पूरा नजरिया बदल देगा। क्या होगा अगर पेंडुलम की रॉड सख्त ना हो बल्कि लचीली हो? क्या होगा अगर वो एक स्प्रिंग हो? बस यही एक सवाल हमें इलास्टिक पेंडुलम की दुनिया में ले जाता है, और यहीं आकर चीजें बहुत ही अजीब हो जाती हैं। एक इलास्टिक पेंडुलम में अब 2 तरह की हरकतें एक साथ हो सकती हैं। ये एक नॉर्मल पेंडुलम की तरह साइड टू साइड झूल सकता है, और साथ ही एक स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे उछल भी सकता है। और जब ये दोनों मोशन मिल जाते हैं तो कुछ बहुत ही अनोखा होता है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ये है इलास्टिक पेंडुलम के अंदर छिपा हुआ एक खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स डांस। देखिए, जब सिस्टम को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि झूलने की फ्रीक्वेंसी उछलने की फ्रीक्वेंसी की ठीक आधी हो, इसे कहते हैं 2:1 रेजोनेंस, तो पेंडुलम का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? जरा एनर्जी के इस फ्लो को समझिए। पेंडुलम पहले तो नॉर्मल तरीके से झूलना शुरू करता है, लेकिन फिर रेजोनेंस की वजह से ये झूलने वाली सारी एनर्जी एक जादू की तरह वर्टिकल यानी ऊपर नीचे की मोशन में बदल जाती है।
मतलब पेंडुलम झूलना लगभग बंद कर देता है और बस एक स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे उछलने लगता है और फिर ये एनर्जी वापस झूलने में लौट आती है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और इस एनर्जी ट्रांसफर का एक और खूबसूरत नतीजा होता है। हर बार जब एनर्जी झूलने वाली मोशन में लौटती है तो वो ठीक उसी रास्ते पर नहीं लौटती। झूले का प्लेन धीरे धीरे घूमने लगता है, जिसे प्रिसेशन कहते हैं, और इससे ये खूबसूरत घूमते हुए पैटर्न बनते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं, इसके ऐतिहासिक असर से लेकर इसकी मॉडर्न फिजिक्स की पहेलियों तक, और ये समझते हैं कि ये मामूली से दिखने वाली चीज आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। पेंडुलम क्लॉक ने सिर्फ वक्त नहीं नापा, इसने हमें वक्त को छोटे छोटे हिस्सों में सटीकता से बांटने की ताकत दी, और इसी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हमारी आज की तेज रफ्तार दुनिया मुमकिन हो पाई। आखिर में पेंडुलम इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों में गहरे साइंटिफिक सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं। ऊपर से देखने में एकदम सिंपल, पर अंदर से हैरान कर देने वाला कॉम्प्लेक्स। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास और कौन सी मामूली सी चीजें हैं जो अपने अंदर खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी की एक पूरी दुनिया छुपाए बैठी हैं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।